अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो फिर बताएं क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अपने घर में अपने प्यारों के साथ। तो आज 10 मुहर्रम है, जैसे कि सबको पता है सब नियाज वगैरह करते हैं और बाहर जाते हैं घूमने वगैरह के लिए। ज़्यादातर ऑलमोस्ट 10 मुहर्रम को बहुत ज़्यादा रश होता है रोडों पर और इतनी ट्रैफिक जाम होती है कि बस बेहद। हम निकले थे शाम के टाइम, जब सब फारिग हो जाते हैं तो हमने कहा चलें। खाला जान ने बोला हम जा रहे हैं बाहर घूमने, चल रहे हो तो चलो। मैंने कहा ठीक है, नेकी और बूझ हमें भी जाना है भाई घूमने, चलें फिर चलते हैं। तो फिर हम बाहर चले गए बच्चों को लेकर। तो ये हम हिल टॉप की चाड़ी से आगे आके अंदर आके देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह वॉल पेंटिंग करी हुई है। दिल खुश हो रहा है माशाल्लाह देख के। मेरा तो दिल चाहता हर दोनों साइडों के वॉल्स से मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, मुझे इतनी प्यारी लग रही थी पेंटिंग की हुई हर जगह पे। तो ये देखें मिर्ची 360 है। आप सब ने देखा होगा अगर इस साइड के इलाके के हैं आप, या इस साइड गए जब। तो ये बम्बई बेकरी वाला रोड है, इस सीधे हाथ पे बम्बई बेकरी वाला रोड है और ये इस वाली साइड पे। और आगे हमने चांदनी मोबाइल मार्केट भी देखी। माशाल्लाह बहुत पब्लिक बाहर घूम रही थी। माशाल्लाह बच्चे, माँ बाप, माशाल्लाह बच्चे कोई बाइकों पे, कोई कार में, कोई मतलब हर तरह से माशाल्लाह बेहद ट्रैफिक थी पूरे रोडों पे। जब दिन थे हम, जब शाम के टाइम थे और मतलब शाम के टाइम थे हम, सूरज ढल रहा था, मगरिब होने वाली थी, हम उससे पहले निकल गए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा किले टाइप का बनाया। ये है कासिम चौक। अच्छा, कासिम चौक को तो देखा आप लोग कितना ज़बरदस्त बना दिया। बहुत लोग आते हैं वहाँ पर। ये कहाँ गए थे? ये है गुलाब पान हाउस की साइड का रोड। तो ये बस ऐसे ही दिल खुश कर रहे थे घूम के और कुछ भी नहीं। बिल्कुल बोरियत होती है, पता नहीं क्यों 10 मुहर्रम को एक अजीब सा सन्नाटा, सुनसान, बहुत दुखी सा लगता है मुझे। हर जगह से दुखी सा महसूस होता है। हर जगह हर कोई सन्नाटा टाइप हो जाता है, बिल्कुल सब अपने अपने घरों में होते हैं। इसके बाद वाले टाइम पे तो, इस टाइम तो सब इधर ही उधर फिर रहे थे माशाल्लाह, घूम फिर रहे। ये देखें जगह इतना रश था, हर चीज़ पे थोड़े बहुत खाने के स्टॉल्स खुले हुए थे। शॉप्स तो बस वहाँ पे माशाल्लाह बहुत रश था, उसके अलावा हर जगह हर शॉप्स बंद थी। तो सुबह मैंने उठते के साथ ही लंगर खाया था। हमारे मोहल्ले में लंगर था तो मैंने लंगर खाने लगे। हमने लंगर वंगर खाया हुआ था, उसके अलावा हम भूखे थे। मैंने कहा कोई स्टॉल तो देखें भाई, भूख लग रही है अब। फिर उसके बाद हमने देखा एक ठेले वाले अंकल खड़े हुए थे, उनके पास गोलगप्पे थे। मैंने कहा गोलगप्पे खा लो भाई, भूख लग रही है। वैसे मुझे खट्टा पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है गोलगप्पे वगैरह, लेकिन भूख के टाइम तो बड़े कहते हैं किवाड़ भी पापड़ लगते हैं। मतलब दरवाजे, लकड़ियाँ भी इंसान को इतनी अच्छी लगती हैं भूख के टाइम। इंसान भूखा नहीं हो फिर उसको सब कुछ अच्छा लगता है। तो हमने खाए गोलगप्पे माशाल्लाह। वैसे तो हर जगह बहुत महंगाई है भाई, 80 रुपए की प्लेट है गोलगप्पे की, लेकिन इन्होंने हमें 50 रुपीज़ की दी थी। तो हम लोग गोलगप्पे वगैरह खा के बैठ गए माशाल्लाह। फिर बच्चों ने भी खाए, बच्चों ने भी इंजॉय की। मैंने तो गाड़ी के अंदर ही बैठ के खा लिया क्योंकि छोटा वाला बेटा सो गया था। तो मैंने कहा इससे पहले अगर उसे हिलाएंगे झुलाएंगे तो रोना शुरू हो जाएगा। उस छोटू के उठने के बाद हमने, और ये अजीब से टॉयज वगैरह बनाए हुए थे लोगों ने, अल्लाह बेहतर जाने किस तरह लकड़ी वगैरह से भी बनाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। फिर ये देखा तो बच्चे जिद करने लग गए। ये पता नहीं क्या बनाया हुआ होता है इन लोगों ने, माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं, चमकदार से खिलौने बच्चों के लिए। ये सिर्फ मुहर्रम के दिनों में ही अपना स्टॉल लगाते हैं, ठेले वगैरह बेचारे पता नहीं कहाँ से आते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। पर बहुत जबरदस्त चीजें लग रही थी मुझे कि वाह, क्या लकड़ी से और रैपर लगाया हुआ है इस पे, गिफ्ट रैपर जो होता है बहुत जबरदस्त लगाया हुआ था। मैं तो इनकी महारत देख के बड़ी हैरान हो गई भाई। जबरदस्त चीजें बनाई हुई थी, ना प्लास्टिक ना किसी और चीज से, ओनली लकड़ी से और रैपर से। जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हुई थी। तो बच्चों ने लिए थे 2 तलवारें ली थी, ढोल वगैरह लिए थे, और अब्बू बकर ने तो झुनझुने लिए थे 2। कुल्हाड़ी तो ली नहीं, मैंने कहा नहीं भाई अजीब सी लग रही है कुल्हाड़ी। हर चीज़ का रेट 100 रुपये था। तो बच्चों ने जिद करी। तो ये देखें अब्बू बकर ने तो पता नहीं क्या ये इसको डुगडुगू बोलते हैं या झुनझुना बोलते हैं, अल्लाह बेहतर जाना। तो फिर ये अब्बू बकर तो इससे माशाल्लाह बहुत खुश थे। अब्बू बकर तो अपने फंटर गिरियों में लगे हुए थे, तो ये बजा रहे थे बहुत खुशी से माशाल्लाह। और बाकी बच्चों ने, किसी ने 2 तलवारें ली थी, 2 ढोल लिए थे और 2-4 चीज़ें और ली थी। तो
उसने 50 रुपीज़ ले लिए थे हर चीज़ के। हमने बोला कि भाई आप देखो आज ही आज स्टॉल है आपका, आज के बाद तो ये आप चले जाओगे अपने जहाँ से आए वहीं। आज जितना भी आपको बेचना तो है ना, वैसा भी 50 रुपीज़ सही है, वैसे भी आपने जितने माशाल्लाह पैसे कमाने थे उतना कमा चुके हो। तो कह रहे हैं चलिए ठीक है, वैसे भी हमें ज़ाया ही होगा, अगर नहीं बिका तो आज हम रख देंगे अगले साल के लिए। मैंने कहा फिर 50 रुपीज़ में दे दें। फिर उन्होंने सारी 7-8 चीज़ें थी 50 रुपीज़ में के हिसाब से 700-800 रुपये का सामान बना। 50 रुपीज़ के हिसाब से हर चीज़ दिया उन्होंने। तो ये देखें भाई क्या हुआ, आगे जाके हम रास्ता भूल गए थे। बहुत देर तक यही सोचते रहे कि अरे यार क्या हो गया, हम बाहर क्यों नहीं निकल रहे, बार बार यही शॉप्स वाले, यही ठेले वाले, यही रोड, ये ट्रैफिक आए जा रहा है, क्या मसला है। इस इलाके में आते नहीं है ना ज़्यादा, इसलिए रास्ता ही नहीं पहचान में आता। तो रोड और गलियाँ वैसे भी बंद थी ना, इस वजह से समझ नहीं आता। ये सिरे घाट की तरफ का इलाका था ना, इस वजह से। तो वहाँ की रोड्स एंड गलियाँ ऐसी हैं अंदरूनी के भाई मिलती जुलती, हमें पहचान ही नहीं पा रहे। जहाँ जाए रास्ता बंद, जहाँ जाए रास्ता बंद। जाल लगाया हुआ होता है इतना, मतलब पुलिस वगैरह खड़ी हुई थी वहाँ पे। माशाल्लाह बहुत अच्छी हैवी सिक्योरिटी देते हैं, अच्छी बात है। हर किसी की जान का मसला होता है, हर किसी की हिफाजत करनी चाहिए। सेफ्टी अपने मुल्क में सेफ्टी करना चाहिए वाकई हर किसी मज़हब के हिसाब से। तो वही हमें तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था, हर जगह जाए जहाँ जा रहे वहाँ बंद 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 बंद। बहुत परेशान हो गए। 8-10 गलियाँ हमने घूमी, 1.5-2 घंटा हमारा ऐसी ज़ाया हो गया। कहीं वो आगे से रास्ता बंद था तो इतनी ट्रैफिक जाम हो गई, वहाँ से रिवर्स ली, इतनी मुश्किल, बहुत परेशान हुए। बहरहाल 1.5-2 घंटे बाद आखिर हमें वही जहाँ से हम आए थे वहीं रिवर्स लेके गाड़ी वहीं निकाली। फिर वहाँ से माशाल्लाह रास्ता मिल गया हमें, हम बस फिर घर की तरफ रवाना हो गए। बहुत परेशान हो गए थे, बच्चे बेजार कर रहे थे, इतना रो रहे, बस ये वो फलाना ढिमका, किसी तरह चुप नहीं हो रहे, ना किसी चीज़ से खेल रहे। गोलगप्पे खाएं तो बस क्या मम्मा भूख नहीं लग रही, चलें भाई घर चलें, रास्ते बहुत हो गया, थक गए हैं, कितनी देर हो गई। तो बच्चों को फिर नींद आने लगी रास्ते में। अबू बकर और मेरा बड़ा बेटा दोनों सो गए थे और मेरी कज़न भी सोने की तैयारी में ही थी। सोते सोते घर के करीब पहुंच गए तो फिर बच्चे फिर दोबारा उठ गए। तो अब बच्चे देर से रात को सोएंगे, अभी तो नहीं। ये हैदर चौक की तरफ हम पहुंच चुके हैं, घर की ज़्यादा करीब की मैंने वीडियो कोई भी नहीं ली क्योंकि मैं बहुत थक चुकी, क्योंकि आज बहुत खुआरी हुई थी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड कमेंट।